सर मेरा नाम जगमोहन चौबे है। मैं सनराइज सेंट्रल स्कूल का प्रबंधक हूँ। सर बात करेंगे कि आपका विद्यालय कहाँ पे चलता है और आप लोग कितने वर्षों से सेवा दे रहे हैं। जी हमारा विद्यालय हरपुर नई बस्ती में चलता है। आवास विकास के बॉर्डर पे है ये स्कूल और हमारा विद्यालय विगत 27 वर्षों से चल रहा है। किस तरह की सुविधाएं हैं सर आपके विद्यालय में? नए सेशन का प्रवेश प्रारंभ हो चुका है। जी नए सेशन का प्रवेश सर अप्रैल में प्रारंभ हो चुका है। हमारे यहाँ कंप्यूटर क्लासेज हैं, प्लेग्राउंड है, म्यूजिक क्लासेज हैं, शिक्षा का अच्छा वातावरण है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। आपको शिक्षक है हमारे यहाँ, वैन है, आपको कहीं से बच्चे आ सकते हैं। उस वैन में भी लड़कियों के लिए छूट है, लड़कियाँ चाहें आती हैं तो उनके लिए छूट मिला हुआ है। वाह, ये तो कहीं ना कहीं सर ये गजब का पहल है। लड़कियों के लिए विशेष नहीं, कोशिश ये है सर कि सर्व शिक्षा अभियान के तहत सबसे ज़्यादा जो गार्जियन है वो लड़कियों के प्रति थोड़ा सा कम कोशिश करते हैं। इस वजह से पहल स्टार्ट की गई कि कहीं दूर से भी अगर बच्ची आ रही है तो कोशिश किया जाए कि गार्जियन को प्रेशर ना पड़े और वो ज़्यादा उत्साह के साथ बच्चों के हमें भेज पाए। तो इस कोशिश की वजह से ये प्रक्रिया शुरू की गई। ये आपके मन में विचार कैसे रहता है सर? आखिर आप लोग 27 सालों से इस क्षेत्र को सेवा दे रहे हैं। ये गरीब बस्ती माना जाता है, तो उस बीच अपने आप को कैसे पाते हैं सर? कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है 27 सालों में? कठिनाइयाँ सर रही हैं, लेकिन कठिनाइयों के साथ साथ एक प्रेरणा भी रहा है कि शिक्षा का स्तर अच्छा रखा जाए। आसपास के जो भी लोग हैं ये सब एक देश है, एक परिवार है। इस परिवार को तरफ मानते हुए देखिए, अगर शिक्षा नहीं रहेगी तो देश आगे नहीं बढ़ेगा। शिक्षा के बिना देश आगे बढ़ नहीं सकता। तो सर्व शिक्षा अभियान मोदी जी के कहने के अनुसार भी हम लोग आगे बढ़ते हैं। और 27 वर्षों से इससे पहले जो मेरे अध्यापक जो पढ़ा रहे थे, सभी लोगों का मुद्दा यही रहा है कि शिक्षा को लेकर अगर देश को आगे बढ़ाएगी, एक अध्यापक जो है वो एक पीढ़ी को बढ़ाता है, वो देश को, राष्ट्र को बनाता है। तो हम लोग को बच्चों को बनाने का मौका मिला है, तो ये कार्य हम लोगों ने पूरी प्रखरता से करने की कोशिश की है। अब आगे क्या उम्मीद रहेगी इस विद्यालय से? क्योंकि आपने 27 साल तो बहुत ही काफ़ी आपका अच्छा रहा। अब आगे क्या उम्मीद रहेगी और आपके कार्यकाल में कितना विद्यालय और आगे तक जाएगा सर? क्योंकि बात की जाए पिताजी के कार्यकाल में विद्यालय तो काफ़ी प्रोग्रेस किया, लेकिन अब आपका कार्यकाल शुरू हो गया है, तब आपका क्या भूमिका रहेगा सर? क्योंकि आप भी कहीं ना कहीं एक अच्छे उच्च स्थान और हाई क्वालिटी की शिक्षा आपने प्राप्त किया है। आपके पास अन्य क्षेत्र थे लेकिन आपने विद्यालय ही चुना। देखिए, विद्यालय चुनना जो है मेन उसका मुद्दा यही था कि आसपास की मैंने बस्तियां देखी हैं, बहुत सारे ऐसे गार्जियन थे जो अपने बच्चों को पढ़ाना ही नहीं चाहते थे, पढ़ाने में कुछ लोग सक्षम नहीं थे। तो उस क्षेत्र में हम लोगों ने कार्य किया। प्रवेश में हम लोगों ने निःशुल्क प्रवेश उसमें ऐड किया। हमने केवल प्रवेश आप कराते हैं हर साल, तो प्रवेश में नया साल हर साल लोग प्रवेश प्रारंभ में पैसा लेते हैं, उस चीज़ों को हमने हटाया। और कोशिश ये रही कि देखिए, पुरानी जनरेशन में जैसे कि इंग्लिश की सुविधाएं थोड़ी कम थी उस समय उस स्तर को थोड़ा सा बढ़ाया गया ताकि अंग्रेजी की तरफ बच्चे ज़्यादा जाए। हिंदी हमारे लिए बहुत राष्ट्रभाषा है, उसकी ज़रूरत है, लेकिन मानक है जॉब पाने के लिए और टेक्नोलॉजी की तरफ हमने ज़्यादा बढ़ा। जैसे कंप्यूटर की शिक्षा पहले ज़माने में कम हुआ करती थी, आज के ज़माने में कंप्यूटर पर ज़्यादा फोकस किया गया है। कंप्यूटर के कुछ कोर्सेज हम लोगों ने भी ऐड करा दिए हैं कि जो बड़े क्लास के बच्चे हैं उनके कोर्सेज भी जो हैं वो बाहर जाके वो कोर्सेज लेते हैं, 3000, 4000, 5000 रुपये देते हैं। वो कोर्सेज भी मैंने ऐड करा है कि उस कोर्सेज को भी यहाँ पे कंप्लीट कराया जाए ताकि इसमें सुविधाएं बच्चों को मिले। आगे चल के बच्चे उन चीज़ों से डरे नहीं, तो इन चीज़ों से कोशिश किया जाए कि आगे चल के वो समाज के साथ जुड़ने में, काम करने में मदद कर पाए। सर एक लास्ट सवाल आपसे बात करेंगे। जब बच्चों का रिजल्ट घोषित होता है तो हर बच्चे के अंदर रहता है कि मेरा अच्छा नंबर आए, मेरा अच्छा नंबर आए, लेकिन कहीं ना कहीं सारे लोगों को तो अच्छे नंबर आना मुश्किल है। लेकिन ऐसे अभिभावक बच्चों का तुलना दूसरे बच्चे के साथ कर देते हैं, उस पर आपका क्या विचार है सर? देखिए, मेरा मानना है कि हर बच्चा जो है वो अपने स्किल सेट के साथ पैदा होता है। कुछ बच्चों के कुछ सब्जेक्ट्स अच्छे होते हैं, बच्चों के कुछ सब्जेक्ट्स अच्छे नहीं होते हैं। जैसे कुछ बच्चे हमारे यहाँ से इनकी हिस्ट्री बहुत अच्छी है, उनको इतिहास में बहुत ज़्यादा रुचि है। कुछ बच्चे हैं जो मैथमेटिक्स में रुचि अच्छी है। अब इस सवाल पे कि गार्जियन को ये बात समझानी पड़ती है कि आपका बच्चा कमज़ोर नहीं है। बच्चे हर भगवान के देन है, कोई बच्चा कमज़ोर नहीं है। कोई बच्चे को आप उस हिसाब से ही सपोर्ट करिए और उस लाइन में ले जाने की कोशिश करिए। अगर आप हर बच्चे को एक बच्चे की तरह आप लगेंगे कि नहीं मेरा वो बच्चे की तरह भी हमारा बच्चा हो, तो ये पॉसिबल नहीं है। आपके बच्चे की थिंकिंग अलग है, स्किल सेट अलग है और वो आगे बढ़ेगा उस हिसाब से। मेरा यही मानना रहता है और उसी हिसाब से मैं जागरूक करने की कोशिश करता हूँ।
लेकिन सर कुछ अभिभावक ऐसे होते हैं, चाहते हैं कि मेरे बच्चे को सरकारी नौकरी मिल जाए, लेकिन ये तो असंभव है सारे बच्चों को सरकारी नौकरी मिल पाए। तो आपके माध्यम से अभिभावकों तक क्या संदेश रहेगा सर? देखिए, सरकारी नौकरी हमारे देश की जो जनसंख्या है, इसमें सरकारी नौकरी पॉसिबल नहीं है कि सबको मिल पाए। हाँ, कोशिश कीजिए, जो बच्चा मेधावी है कोशिश करेगा तो एक लक्ष्य की बात है। लेकिन ये भी बात सत्य है कि सरकारी नौकरी के बावजूद भी हम सभी लोग कार्य कर रहे हैं, और मुझे भरोसा है कि ये सारे बच्चे कल के समय में इस देश को आगे बढ़ाएंगे, और नौकरी केवल लेने के बारे में सही, नौकरी देने के बारे में इस शिक्षा को आगे बढ़ाएंगे। और बिजनेस स्किल को लेके, टेक्नोलॉजी को लेके जिस तरीके से देश आगे बढ़ रहा है, प्राइवेट सेक्टरों में नौकरी पाएंगे और कुछ ऐसा कार्य करेंगे, एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आगे बढ़ेंगे जिसमें देश को नौकरी दे पाए। न कि सरकारी नौकरी की तरफ भी जरूरी है, वो भी आवश्यक है, लेकिन ये ना हो कि उसमें केवल उसी में फोकस रहे। फोकस सबसे ज़्यादा आपका एंटरप्रेन्योरशिप पे होना चाहिए, प्राइवेट जॉब पे भी होना चाहिए, और काबिल रहेगा तो वो नौकरी पा जाएगा, उसमें कोई समस्या नहीं। धन्यवाद सर।